हेलो। कैसे हैं आप सभी? सब मस्त होंगे। आप लोगों को डेली 11 बजे हमारी क्लास 12th की यूपी बोर्ड की इंग्लिश की क्लास जो पैसेज आज दूसरा है करा रहा हूं और आपको 11 बजे डेली मिल रही है सुबह में क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास तब तक अपलोड हो जाती हो, लेकिन क्योंकि भाई नेट का थोड़ा इशू रहता है कभी काल, तो लेट हो तो उसके लिए सॉरी। फिर भी मैं आपको एक दिन में एक पैसेज जरूर दूंगा। चलिए देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें कि आपको ये पैसेज कोई कराता नहीं है। आप चाहे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, यूपी बोर्ड का कोई कराया नहीं होगा। बहुत ही कम होंगे, रेयर में जो टीचर चाहते हैं कि हाँ वाकई बच्चा हमारा सिलेक्शन ले, अच्छा नंबर ले, वही कराते हैं। तो देखिए, मैं आपको जो ये करा रहा हूँ मैं अपनी खुशी से करा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है बताने में। तो मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि ये तो पैसेज मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, 2 महीने में आपका एग्जाम है, तब तक कराऊंगा ही। और दूसरी चीज, आपका जो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, एक्टिवाइज के हैं, इंटरोगेटिव के हैं, जितने भी क्वेश्चन जैसे भी जिस टाइप में पूछता है, मैं वो आपका सर सबके सब पीडीएफ या पीपीटी में टाइप हो रहे हैं। आधे से ज्यादा टाइप हो चुके हैं, एक्टिवाइज के कंप्लीट हो चुका है 12th का, और असर्टिव का भी कंप्लीट हो चुका है, इंटरोगेटिव का भी कंप्लीट हो चुका है। बस अब जो 2-4 चैप्टर और बचे हैं वो आपको करा दूंगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे, मैं जानते ही आप कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा की तरह जैसे पैसेज को बताता हूँ, डील करता हूँ, वैसे ही करूँगा। जैसे कि जिस भी वर्ड मीनिंग का आपको उसकी मीनिंग नहीं पता होगी, जिस भी वर्ड मीनिंग का आपको मीनिंग नहीं पता होगी, पहले मीनिंग बताऊंगा, मीनिंग बताने के बाद ही उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। एक बार मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसकी पूरा पढ़ के, जो पैसेज दिया है पूरा पढ़ के उसका मीनिंग बता दूं, जैसे हिंदी बोला जाता है, हिंदी बता दूं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। ये मेरी कोशिश रहती है। नहीं तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है पूछ रहा है वही क्वेश्चन आपको आगे करा दूं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्लियर? तो आप देखिएगा, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। कौन सा कलर अच्छा है, ब्लैक या नीला? नीला सही है, चलिए ठीक है। देखिए, 12th वाले ध्यान से देखिएगा, आप ही लोग के लिए सबका अलग अलग मैं क्लासेस कर रहा हूँ। 10 का भी अलग से करवा रहा हूँ जो रात को 8 बजे मिलती है, और ये 12th वालों का भी अलग से करवा रहा हूँ, ना कि मिक्सचर करा रहा हूँ कि नहीं कोई लड़के बोल दे कि आप दोनों का मिक्सचर करके आप लड़कों को बहका रहे हैं, वैसा हम काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या पूछ रहा है, इसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए। जैसे होता क्या है, आपके पास 3.5 घंटे पूरे पूरे पर्याप्त टाइम है, आप 2-4 बार इसको पढ़ सकते हो। तो कोशिश ये किया करिए कि पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है ना, कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन छपा रहता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें वही ढूंढना है उसका आंसर। तो वही चीज, जैसे यहाँ पे पूछा क्या है कि हु वाज मार्को पोलो, मार्को पोलो कौन था, तो मार्को पोलो कौन था, अब इसको हमें जानना है। तो हम ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। क्या लिखा है, मार्को पोलो वाज इन नीडेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स ऑफ ऑल टाइम, क्या है, ऑल टाइम। देखिए, हमें पहले ही आंसर मिल गया, क्या मिल गया कि मार्को पोलो वाज देखिए, मार्को पोलो वाज इन नीडेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स। वो क्या है, मार्को पोलो जो है एक खोज करता है। ये जो एक्सप्लोरर्स का मतलब क्या होता है, खोज करता, क्या होता है, खोज करता, क्या होता है, खोज करता। क्लियर? इसका एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोज करता। जैसे कि अभी तो आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जैसे मुझे लगा कि यहाँ पे इसकी मीनिंग बतानी चाहिए तो मैंने मीनिंग बता दी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इसका आंसर हमें मिल चुका है कि एक्सप्लोरर है। अब देखिए, अब इसकी स्टोरी सुन लीजिए। स्टोरी क्या है कि इट वाज ही हु फर्स्ट मेड अ रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना एंड हु फर्स्ट टोल्ड यूरोपियंस अबाउट द कोर्ट एट पीकिंग, ठीक है। तो पेकिंग में एक कोर्ट है, क्या है, यहां से देखिएगा, देखें यहाँ पे, यहाँ तक की हिंदी देखिएगा। पेकिंग में कोर्ट है, पीकिंग, कोर्ट एट पीकिंग, मतलब कि किसी कोर्ट के में बात किया जाए तो वहां पे एट लगता है, ठीक है। ये सब प्रीपोजिशन में आप सीखेंगे। तो कोर्ट एट पीकिंग,
पिकिंग के कोर्ट में, अबाउट द पिकिंग कोर्ट, पिकिंग के कोर्ट में। अब यहाँ पे, अब यहाँ आइए, देखिए क्या है, इट वाज ही हु, यह वही है, देखिएगा, यह वही है जो पहले मेड अ रूट, पहला रोड बनाया है, जो अक्रॉस, देखिए, जो अक्रॉस एशिया टू चाइना, एशिया और चाइना के बीच में, ये पहला व्यक्ति है जिसने रोड बनाया है एशिया के और चाइना के बीच में। और देखिएगा, और हु फर्स्ट टोल्ड, जिसने पहला आदमी, जो पहला आदमी है जिसने बताया है यूरोपियंस अबाउट, यूरोपियंस के बारे में, अबाउट द कोर्ट एट पिकिंग, पिकिंग के कोर्ट में। ठीक है, ये रहा हिंदी। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहा हूं आपको, कि उससे थोड़ा सा आपको कुछ तो कुछ क्लिक होगा। अब देखिए, जैसे होता क्या है कि बाकी टीचर्स क्या करते हैं कि यहां से यहां तक की स्टोरी यहां तक पढ़ लेंगे। जैसे क्या है, जैसे देखिएगा, मैं समझाने की, और आप अगर पढ़े होंगे कहीं तो आपके टीचर में, स्कूल में ऐसे ही बताया गया होगा, मुझे भी ऐसे ही बताया गया है। देखिए अब हुआ क्या है, जैसे यहाँ से पढ़ लेते हैं, टीचर्स क्या पढ़ते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमें भी गुस्सा आती थी कि सर स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं बता रहे। जैसे यहाँ तक पढ़ लिया मैंने कि इट वाज ही हु फर्स्ट मेड और रोड, ठीक है, अक्रॉस एशिया टू चाइना, एंड हु फर्स्ट टोल्ड यूरोपियंस अबाउट द कोर्ट एट पिकिंग। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। तब क्या समझाते थे कि वह एक पहला व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है जो यूरोप, जो कहाँ है, जो, ठीक है, जिसने रोड बनाया है अक्रॉस द एशिया टू चाइना, चाइना और एशिया के बीच में, और वो जिसने पहला, जो यही वही व्यक्ति है जिसने क्या है, यूरोप्स के बारे में पूरा पिकिंग के कोर्ट में बताया। ठीक है, पिकिंग के कोर्ट में बताया। ठीक है, ऐसे ही बता देते थे, स्टोरी हम लोग समझ जाते थे, क्योंकि हमको मजा आता था स्टोरी सुनने में। लड़कों में भी कमी रहती है, टीचरों में ही पूरी कमी नहीं है, लड़कों में भी कमी रहती है, क्योंकि वो टोकते नहीं है कि सर आप स्टेप बाय स्टेप बताइए, डरते थे। तो लेकिन फिर भी टीचरों को बताना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप बताएं, तो ऐसे ही मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया। ठीक है, अब देखिए आगे कि मार्को, ठीक है, अब देखिएगा आगे, मार्को पोलो वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्क्राइब बुर्मा। ठीक है, मार्को पोलो एक पहला यूरोपियन है जिसने बुर्मा के बारे में विवरण के सहित बताया है। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा है तिब्बत एंड इंडिया, तिब्बत और इंडिया, ये तिब्बत नहीं कोई पढ़ लेगा, ये तिब्बत है। ठीक है, इंग्लिश में तिब्बत लिखा है। ठीक है, इसको तिब्बत पढ़ते हैं, तिब्बत एंड इंडिया मतलब तिब्बत और भारत। ठीक है, एंड टोल्ड अबाउट द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द पीपल। ठीक है, यहाँ ये बताया जा रहा है जो मार्को पोलो है वह तिब्बत, ना कि सिर्फ बुर्मा के बारे में यूरोपियन को हम बताया, जो पहला यूरोपीय है, बुर्मा के बारे में ही नहीं बताया, बाकी की तिब्बत और इन भारत के बारे में भी बताया। एंड टोल्ड अबाउट द कस्टम्स एंड मैनर्स, और उसने कस्टम मतलब आप जानते हैं रीति रिवाज, जैसे रीति रिवाज जहाँ के चलन हो वैसे, और वहाँ के मैनर्स बताए, वहाँ के बातचीत करने के तरीके क्या हैं, उन सभी चीजों आदमियों को बताया, जैसे ऑफ द पीपल, लोगों को बताया। ठीक है, तो अब एक लाइन में समझिए, जैसे मैंने एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, अब समझिए। देखें, तिब्बत, ना कि तिब्बत और भारत के बारे में बताया, और उसने अबाउट द कस्टम एंड मैनर्स ऑफ द पीपल, वहां के लोगों के मैनर्स, रहने के तरीके, रीति रिवाज, सबके बारे में उसने डिटेल से बताया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब यहां लिखा हुआ ही talk of the Christian living in Abyssinia in Africa। ठीक है, Abyssinia in Africa, वह टॉक ऑफ द क्रिश्चियन, वह क्रिश्चियनों से भी बात किया जो अबिसिनिया में रहते थे, जो अफ्रीका में, अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका के देश के बीच में जो एक हमारा ये जो अबिसिनिया एक राज्य है वहां पड़ता है, जो भी हो, अफ्रीका में जो ये अबिसिनिया राज है उसमें रहते थे लिविंग क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन रहते थे, उनसे भी उसने बात किया था। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए आगे क्या लिखा है कि एंड, ठीक है, आगे लिखा है एंड, और डिस्क्राइब, और उसने बताया और डिस्क्राइब किया द कोल्ड
आर्कटिक, कोल्ड आर्कटिक कंट्रीज। देखिए कोल्ड आर्कटिक्स कंट्री, एक कोल्ड मतलब कि एक ठंडी आर्कटिक देश है वहां पे, ऑफ द व्हाइट बियर्स, ठीक है, जहां पे व्हाइट बियर्स सफेद बियर्स, सफेद, यहाँ पे बियर्स, व्हाइट बियर्स वेयर पीपल रोड ऑन, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि द कोल्ड आर्कटिक्स कंट्री, जहां पर एक ठंडी आर्कटिक्स देश है, जहां पे ऑफ द व्हाइट बियर्स, वहां पे बियर्स है व्हाइट वाली सफेद, और वेयर पीपल रोड ऑन रेनडियर्स, वहां पर जो है रोडों पे क्या लेके चलते हैं, रेनडियर्स, वहां पे हिरन लेके चलते हैं, एंड यहाँ पे रेनडियर्स का मतलब होता है हिरन, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है हिरन, मतलब हिरन जो आप बोलते हो हिरन, एंड इन डॉग, ठीक है, और कुत्ते लेके चलते हैं, डॉग स्लेक्स, मतलब ये स्लेक्स मतलब होता है पट्टे लगा के लेके चलते हैं, क्लियर। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा दूसरी चीज, इट वॉज एज इफ, हालांकि ए स्प्लेंडिड न्यू वर्ल्ड्स हैड बीन ओपन्ड बिफोर यूरोपी, ठीक है, हालांकि बात किया जाता है, इट वाज इफ, एज इफ, हालांकि अ स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार, क्या होता है, स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार, क्या होता है, शानदार, शानदार, जैसे बोलते हैं ना ब्राइट फॉल, ऐसा करके यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, जैसे आप इसको ऐसे भी याद किया कर सकते हो, जैसे जो आपकी स्प्लेंडर बाइक है वो हमारी क्या है, बहुत ही शानदार बाइक है, इससे इसको ऐसे ही याद किया जाता है, आप चाहे एसएससी में भी पढ़ोगे ना तो ये वर्ड आता है, तो इसको हमने ऐसे ही याद किया था कि स्प्लेंडर जो बाइक है बहुत ही शानदार लगती है, तो इसलिए मैंने स्प्लेंडिड से स्प्लेंडर बाइक मतलब कि शानदार, इसका मतलब होता है शानदार, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हालांकि शानदार न्यू वर्ल्ड हैड बीन ओपन्ड, एक नया शहर खुला था, जैसे कि बिफोर यूरोप के पहले, ठीक है, मतलब वहां पे जैसे कि रोडों पे क्या बोलते, हिरन ओरन लेके चलते थे, कुत्ते को लेके चलते थे, और व्हाइट का नाम का शहर भी था, ठंडा शहर था, इसलिए उनको ऐसा लगा कि जैसा मुझे, हालांकि मुझे ऐसा लगा कि स्प्लेंडिड शानदार एक नया शहर है जो यूरोप से पहले खुला था, ठीक है, ऐसी बात की, वो अपना थॉट बता रहे हैं, यहाँ पे थॉट लग ही रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, एंड और मार्कोस डिस्क्रिप्शन स्ट्रीट मैन अप टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, ये लाइन बहुत ही शानदार है, कोई कोशिश करेगा, कोशिश करिए, बहुत ही शानदार है, मुझको ये इस लाइन में, क्योंकि मैंने सब बता दिया, अब थोड़ा सा यही लाइन है, थोड़ा सा लाइन को देखिए, ठीक है। देखिए, जब यहाँ पे हम आपको शुरू से एक चीज बता रहे थे कि यह कहीं यूरोपी के बारे में कहीं जाकर उसके बारे में बता रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने मार्को पोलोस बता रहे, क्योंकि जहां जहां भी ये गए हैं उसके बारे में वहां जिन जो भी कुछ इन्होंने देखा है उस चीज को यह एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी और के सामने, यही है ना, यही हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीड अप का मतलब है, ये जो स्ट्रीड अप का मतलब है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये आया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कि इस स्ट्रीड अप का मतलब होता है, स्ट्रीड अप का क्या मतलब होता है, हड़प, जैसे क्या है इसको कैसे बोलो, जैसे हड़प, क्या है, कैसे बोला जाता है, जैसे नहीं मतलब कोई बात होती है किसी को बता दो, तो मतलब कई लोगों के बीच में तो हड़प, क्या है मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, अरे मतलब कैसे, स्ट्रीट अप का मतलब होता है जैसे कि
नहीं, औजा जाते हैं लोग। अब समझ जाइए, देखिए मेरी भावना को मैं समझ नहीं पा रहा, मैं इसको कैसे समझाऊं। मतलब औजा जाना, जैसे हड़प, क्या उसको, घबरा जाना, जैसे कि उनके अंदर अलग अलग सी मतलब हड़बड़ा जाते हैं लोग, वैसे ही इसकी हिंदी हड़बड़ा जाना ही है। ठीक है, तो हड़बड़ा जाना, जैसे अब जब उन्होंने ये बताया कि ऐसा भी शहर है जहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे लोग हैं जो, एक ठंडी शहर भी है, वहाँ पे कुत्ते लेकर लोग रोडों पे निकलते हैं, हिरन लेकर रोडों पे लेके जाते हैं, वहाँ पे मिलती हैं। तो जब ऐसे शहर को बताया गया कि यहाँ पे यूरोप के पहले भी जैसे ऐसा लगता था कि खूब शानदार सा शहर है, हाँ, तो उस चीज को जब बता दिया उन्होंने, एंड तो और मार्को पोलो डिस्क्रिप्शन ये भी करते हैं कि हड़बड़ा गए मैन, आदमी जो फाइंड आउट मोर अबाउट, मतलब कि वहां के आदमी क्या कर दिए, हड़बड़ा कर क्या करने लगे कि फाइंड आउट, वो और खोजने लगे ज्यादा अबाउट दिस आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि इससे बाहर के जो भी शहर हैं उनके बारे में उन्होंने खोजने लगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड आउट मोर अबाउट, मतलब कि और ज्यादा खोजने की उनके अंदर इच्छा आ गई थी कि मोर अबाउट दिस आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि इस शहर के बाहर भी कोई शहर है, उस चीज के बारे में उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। तो ये रहा आपका पूरा एक्सप्लेनेशन, और आप उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही मतलब पेशेंस रख के मैं समझाया हूं। तो कोई अगर वर्ड में अगर सही नहीं बोला होगा तो उसके लिए माफी चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ा उतनी आती नहीं है, और आती भी है तो मैं लिख भी नहीं पाता हूँ थोड़ा सा, और ये हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप आंसर भी तो पता ही कर लिए होंगे, और ये ऑलरेडी आया हुआ है, देखिए 2014 और 2018 में आया हुआ है, आया हुआ है। तो मैं कोई ऐसा नहीं कराऊंगा जो आपको लगे कि मैं सिर्फ फालतू करा रहा हूँ, कुछ नहीं, आपको वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। फालतू चीज कुछ भी नहीं, फालतू चीज आपको लगेगा ही नहीं कि मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया था कि हु वाज मार्को पोलो। अब तो आप खोज ही लोगे कि मार्को पोलो एक खोज करता था, जो इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सप्लोरर। ठीक है, यह एक एक्सप्लोरर है, मतलब खोज करता है। क्लियर, इसका आंसर ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप इसका आंसर दीजिए। ये पेज तीसरा क्यों है? अच्छा ये ऐसा है, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। अब तो पढ़ के मुझे हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, हर बार पढ़ूंगा तो समझिए ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए बताइए, 2 मिनट हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद तो हम कराएंगे ही कराएंगे। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु फर्स्ट मेड अ रोड अक्रॉस एशिया टू चाइना। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही शानदार तरीकों से बताया मैंने आपको। तो उम्मीद है आप खोज लोगे। इस पैसेज में पूरा कहाँ लिखा है जो आप खोज सकते हो। आप पढ़िए, हम आपके साथ, हम भी पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि मार्को पोलो वाज इन नीडेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स ऑफ ऑल टाइम। इट वाज ही, देखिए इट वाज, यह वही था, देखिए यह वही था। यहाँ पे जैसे ना ये जो लिखा हुआ है ना, ये वर्ड इट वाज ही, ये जो, ये एक आपको स्पीकिंग में पढ़ोगे तो भी आपको सिखाया जाता है कि जहां पर भी इम्फेथासिस
मतलब कि जोड़ दे के आपको बताना है कि ये वही है। जैसे ऐसे बोलते हैं, देखो ये वही है जिसने आपको मारा था, ये वही है जिसने आपके बारे में बताया था। तो यहाँ पर मतलब जोड़ दिया जा रहा है कि इट वाज ही, इट वाज ही, यह वही है, यह वही था। हु फर्स्ट मेड अ रोड अक्रॉस एशिया टू चाइना। देखिए जोड़ दे के बता रहा है, मतलब आपको ये पूरा जोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है ये आपको, ये पूरा का पूरा आपको जोड़ दे रहा है। देखिए ये आपको पूरा का पूरा जोड़ दे रहा है। देखिए इट वाज ही, यह वही था। देखिए यह वही था जो पहला रोड बनाया है, मेड अ रोड रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना। देखिए तो किसके बारे में ये बता रहा है कि यह वही था, इस व्यक्ति के बारे में, मार्को पोलो। आप ये प्रोनाउन में भी पढ़ते हो कि जब एक ही व्यक्ति का नाम हो और उसको बार बार रिपीटेशन किसी भी सेंटेंस में किया जाता है, तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो हमारा वह यहाँ ये पूछा भी है क्वेश्चन में पूछा भी कि हु फर्स्ट मेड अ रोड अक्रॉस एशिया टू चाइना। किसने बनाया था? मार्को पोलो ने। किसने बनाया? मार्को पोलो। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हम तो आपको खाली नेम बता दिए। आप आंसर जब भी अपने नोट्स बुक में जब वहां लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, मार्को पोलो वाज, मार्को पोलो वाज, देखिए यहाँ लिखा है ना, हु फर्स्ट मेड अ रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना। तो आप लिखोगे मार्को पोलो वाज मार्को पोलो वाज मेड अ रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये मैं सिर्फ नाम दे दिया, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप नाम लिख दो, नाम लिख दोगे काट देंगे सब, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन पेपर देना है, लिखित पेपर देना है, ना कि आपको ये टिक करके ऐसे करके चले आना, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके 12th में पूरे के पूरे ये पैसेज जो आते हैं, पैसेज जो आते हैं, जो पैसेज आते हैं, ये 15 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? पूरे के पूरे आपके 15 नंबर के आते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन जो ये कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर का है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये 3 नंबर का है। कितना नंबर का है? 3 नंबर का है। ये एक क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा पढ़ा आपने आंसर पा लिया, तो ये 3 नंबर का है। तो आप 3 नंबर इजिली अचीव कर सकते हो, पर आप उसको अच्छे से अरेंज करके लिखते हो, तो क्योंकि भाई आपका डिस्क्रिप्शन पेपर है ना का, सॉरी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, हाँ सॉरी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, लिखित पेपर है। तो लिखित पेपर में आपको ये लिखना पड़ेगा कि मार्को पोलो वाज, ठीक है, मार्को पोलो, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मार्को पोलो मेड अ रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना। ठीक है, आपके ऊपर है, जैसे लिखो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ठीक है, एक और आइडिया है मेरे पास, जैसे आप यहां लिख सकते हो, जैसे मार्को पोलो वाज, ठीक है, फिर इसके बाद यहां से ये लिख लीजिएगा, मार्को पोलो वाज फर्स्ट मेड और रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना। ठीक है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हालांकि मैं हमेशा से आपको 2 मिनट देता हूं, खुद से करने की कोशिश करिए। खुद से करोगे आप अपना नॉलेज आप और ज्यादा बढ़ाओगे, और मेरे भरोसे पे रहोगे तो मैं तो भाई सबको लेके चलूंगा, तो मेरे में तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए मैं 2 मिनट देता हूं, और आपके साथ ही हूं मैं, ये ना है कि मैं कहीं और हूं, आपके साथ ही मैं भी एक साइड में हो जाता हूं, आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है,
उट डिस्क्रिप्शन वर मेड बाय मार्को पोलो। मार्को पोलो के द्वारा डिस्क्रिप्शन क्या बनाया गया, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, मार्को पोलो वाज इन नीडेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। वो हमेशा की तरह क्या करता था, एक महान खोज करता था जो हमेशा खोजता रहता था हर समय में, ठीक है। इट वाज ही हु, ये वही है जो एक रोड बनाया था एशिया और चाइना के बीच में, ठीक है। एंड हु फर्स्ट टोल्ड यूरोपियंस अबाउट द कोर्ट, ठीक है। उन्होंने ये पहला व्यक्ति है जिसने पहला व्यक्ति है जो यूरोपियंस के बारे में बताया था पीकिंग के कोर्ट में, ठीक है। मार्को पोलो वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्क्राइब, ठीक है, बुर्मा एंड तिब्बत एंड इंडिया एंड टोल्ड अबाउट द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द ऑल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया, आप अब मेरे आंसर से मिलाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आंसर, ठीक है, इसके नीचे नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया उसने कि एंड यहाँ से देखिएगा हु फर्स्ट टोल्ड, ये पहला व्यक्ति है जिसने यूरोपियन अबाउट द कोर्ट पीकिंग, ये कहाँ बोला था, पीकिंग के कोर्ट में बोला था, और वह मार्को पोलो वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्क्राइब, देखिए ये डिस्क्राइब से हमने पकड़ लिया, डिस्क्राइब बुर्मा के बारे में बताया और तिब्बत के बारे में बताया और इंडिया के बारे में मतलब भारत के बारे में बताया, एंड और क्या बताया है कि अबाउट द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द पीपल, मतलब कि पीपल्स के वहां के लोगों के बारे में बताया, जिसके मैनर्स बताया है, उसके रीति रिवाज बताया है। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक है। अब मैनर्स तो आप जानते ही हैं। तो ये रहा आपका आंसर, क्लियर। अब मेरे आंसर से आप मिलाइए, हम देखते हैं, मिलाइए आंसर, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखना है, आप लिखोगे कैसे कि मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो के द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं वो चीज आपको लिखना है, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है कि मार्को पोलो डिस्क्राइब अबाउट, ठीक है, और जो ठीक है, आपको बस ऐसे लिखना है कि मार्को पोलो, ठीक है, यहाँ पे आइएगा डिस्क्राइब, ठीक है, ऐसे लिखना है जैसे कि मार्को पोलो, फिर लिख लिया, फिर उसके बाद डिस्क्राइब लिखोगे, और फिर किसके बाद द कोर्ट एट पीकिंग, फिर इसके बाद यहाँ पे एंड टोल्ड अबाउट द कस्टम्स, ठीक है, कस्टम्स एंड मैनर्स बुर्मा तिब्बत, यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करोगे। डिस्क्राइब के बाद आप पहले तो द कोर्ट में लिखोगे क्योंकि वह कोर्ट में ही बताया है, कोर्ट के बताने के बाद बुर्मा तिब्बत एंड भारत, और फिर अबाउट द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द पीपल्स, यहाँ आपका आंसर खत्म होगा, ठीक, क्योंकि वो कहाँ बोला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, यूरोपियंस अबाउट द कोर्ट एट पीकिंग। आप ये यूरोपियन नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना कि द कोर्ट एट पीकिंग, ठीक। उसके बाद आप ये लिखना बुर्मा तिब्बत एंड इंडिया एंड टोल्ड अबाउट द कस्टम एंड द मैनर ऑफ द पीपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले अब, ये रहा आपका, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया यार, 2 मिनट आपको देता हूं जैसे देता था आपको। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि नेम 2 एनिमल्स ऑफ आर्टिक कंट्रीज, ऐसे 2 जानवरों का नाम बताइए जो आर्टिक कंट्रीज में पाए गए, ठीक है। तो आप ये बता लोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बता रखा है,
और मैंने बहुत ही अच्छे से हिंदी जब बता रहा था उस टाइम आपको बताया हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों ने आंसर ढूंढा भी होगा और आपके आंसर उम्मीद है सही भी होंगे और मेरे आंसर के साथ आप मिलाइए। ठीक है, देखिए ये पूछा क्या है कि नेम टू एनिमल्स, दो जानवरों के नाम बताइए ऑफ आर्टिक कंट्रीज, जो आर्टिक के देश में थे। ठीक है, देखिए आर्टिक, तो ये पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिक एक ठंडा देश बताया रहा है। तो आर्टिक में हम देख लेते हैं, यहाँ पे सामने दिख रहा है कि डिस्क्राइब किया हुआ था, देखिए डिस्क्राइब किया हुआ था द कोल्ड आर्टिक कंट्रीज, ठीक है, ऑफ द वाइट बियर्स एंड वेयर, जहां पर वे पीपल रोड ऑन रेनडियर एंड इन डॉग स्लेक्स। ठीक है, तो वहां दो ही जानवर मिले हैं, क्या है, एक रेनडियर्स मतलब एक हिरण था और एक कुत्ता था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखोगे नेम टू एनिमल्स ऑफ आर्टिक कंट्रीज, डायरेक्ट लिखोगे आप कि क्या लिखोगे आप कि रेन डियर्स एंड डॉग स्लेग। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चाहे आप इसको वाइट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर है, ब्लैक से हम कर दे रहे हैं, ये आप लिख लीजिएगा, ये है और ये, इतना ही आपका आंसर है। वो सिर्फ पूछ रहा है कि कौन कौन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी और आपके आंसर भी सही होंगे। अगर सही है तो समझिए आप सही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब इजी आएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक, ठीक है, देखिए अब लिखा है क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन था, 6 7 8, मतलब ये 5 नंबर। ठीक है, नंबर। ठीक है, ये 5 नंबर है। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द इटैल, ये ज्वाइन है कि एक ही है। ठीक है, एक्सप्लेन द इटैलिश पोर्शन। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है, ये तो आप बता ही सकते हो, ये तो बहुत ही इजी है, मुझे लास्ट में दिख भी रहा है ऑप्शन, आपको हिंट भी दे दिया। 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, ये एक नेम है इटैली। ठीक है, इटली बोल सकते हो, इटली के पोषण मतलब कि भाग बताने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब इटली के भाग का, एक्सप्लेन मतलब कि विवरण करिए, आप समझाइए, जो भी है समझ जाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द इटली के भाग, इटली के भाग को समझाना है, तो समझाइए। ठीक है, ये आपको एकदम इजीली दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि स्ट्रीट मैन ऑफ टू फाइंड आउट द मोर अबाउट दिस आउटसाइड वर्ल्ड, ये है आपका आंसर। यहाँ से, यहाँ मतलब स्ट्रीट से, ये जैसे कि इसको लिखना कैसे है आपको ये भी बता देते हैं।
क्योंकि जब उनको पता चला इटली के भाग को तो उन्होंने बहुत ही जिज्ञासा से वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में खोजने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। तो उस चीज को बारे में आपको एक्सप्लेन करना, तो इसको एक्सप्लेन आपको नहीं करना है, सिर्फ जो चीज पूछ रहा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, आपको लिखना कैसे है देखिएगा, इसको आप लिखेंगे ऐसे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको आप मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, देखिएगा इसको आपको लिखना है, देखिएगा छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा पेन को। अब देखिएगा जैसे इसको लिखना क्या है, यहां से है ना इस तो स्ट्रीट, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर डॉट 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 ऐसे करके, जैसे नहीं आप लिखते हो क्या होते हैं कॉन्टेक्स्ट करके रेफरेंस लिखते हो ना, फिर एक्सप्लेनेशन, उसको ऐसे लिखना है क्योंकि एक्सप्लेनेशन का ही यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, देखो एक्सप्लेनेशन का है। फिर स्ट्रेट, फिर यहाँ पे डॉट 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 करके फिर लास्ट में आइएगा और लिखेगा आउटसाइड वर्ल्ड, क्या लिखोगे, आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप तुरंत यहां से लगाई यहां तक के पूरे आंसर आप लिख दोगे, क्या करोगे, यहां से लगाई आप यहां तक के पूरे आंसर लिखोगे, तो इसके बाद लिखना, इसके बाद आपको ये लिखना, उसके बाद आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन अपने माइंड से मत करिएगा, कोई भी अपना थॉट मत लगाइएगा पैसेज में, जैसे कि आपको पैसेज होता है क्या कभी कभी कि आपको पैसेज समझ में आ जाते हैं, पर अगर यहाँ पे बोल देता है कोई क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द इटालियन पोर्शन, मतलब कि इटली के भाग, तो आप अपने मन में से पूरा एक्सप्लेनेशन देने लगते हो कि इटली ऐसा था, इटली टेढ़ा था, मेढ़ा था, वहां पे डॉग कुत्ते भेड़ी मिले, ऐसा कुछ नहीं, बस जो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्कोस यहाँ पे दिया है ना, मार्कोस डिस्क्रिप्शन, मार्को ने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि स्ट्रीड मैन अप टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ठीक दिख रहा होगा एकदम बढ़िया से। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यहाँ पे वन वर्ड बताना है, क्या बताना है, वन वर्ड बताना है। ये जो दिया हुआ है चूज वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से एक वन वर्ड निकालिए या चुनिए जो फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। जो दिया हुआ नीचे ये वर्ड है या सेंटेंस इतना बड़ा है, जो इस सेंटेंस का एक वर्ड बताइए, ये बता रहा है। तो ठीक है, हम एक वर्ड निकाल लेंगे, पहले पढ़ तो लेंगे ये क्या चीज है, इसकी हिंदी पता हो तभी ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु, अ पर्सन, ठीक है, लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु, एक व्यक्ति जो ट्रेवल हमेशा यात्रा करता रहता है, इन सर्च, और वो घूमने खोजने के चक्कर में हमेशा यात्रा करता रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए हिंदी जरूरी नहीं है आप ये पूरा पढ़ के हम आपको बताएं, वैसे तो बाकी टीचर्स आपको बताते हैं भाई आप पढ़ लीजिएगा, हमारा वो काम नहीं, हम बस एक एक वर्ड पढ़ते रहते हैं, हम हिंदी निकालते रहते हैं। कि अ पर्सन, एक व्यक्ति जो, हु सब्जेक्ट के लिए लगता है, ये आपको प्रोनाउन में पढ़ोगे जब भी पढ़ोगे, क्योंकि 2 महीने आपकी एग्जाम है इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता नहीं रहा, फिर भी आपको यहाँ पे तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि अ पर्सन हु, ये हु इसी के लिए लगा कि एक व्यक्ति जो हमेशा घूमता रहता है, इन सर्च खोज में, ठीक है, ऑफ ज्योग्राफिकल मतलब कि पूरे पृथ्वी का जो भी है, ठीक है, मतलब कि भूगोल के खोज में, ठीक है, देखिए भूगोल के खोज में, और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन मतलब कि इंपॉर्टेंस जो निकालता हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो उस व्यक्ति को मैं जस्ट अभी आपको ऊपर भी बताया था कि मार्को पोलो जो है एक एक्सप्लोरर है, मतलब खोज करता है। तो इसका एक सिनोनिम्स कह रहा हूं, एक वन वर्ड आपको डायरेक्ट मिल गया, क्या मिल गया, डायरेक्ट मिल गया, क्या डायरेक्ट मिल गया, डायरेक्ट आपको ये वर्ड मिल गया। इसका जो ये एक्सप्लोरर है मतलब खोज करता,
तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि यह एक एक्सप्लोरर है। तो आप यहाँ पे लिखिए एक्सप्लोरर्स, एक्सप्लोरर्स नहीं होगा, एक्सप्लोरर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चाहो तो आप यहाँ से मार्क कर लेना, यही वर्ड होगा आपका, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्या होगा, मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, ये इसका होगा आपका एक्सप्लोरर, ये रहा आंसर। क्लियर, खोज करता, मतलब एक्सप्लोरर मतलब क्या होता है, खोज करता। तो इसका एक वर्ड आपको मिला है एक्सप्लोरर, आपको ठीक पैसेज में दिया हुआ था, इसीलिए ये बोल रहा था कि एक ऐसा चूज वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से एक ऐसा वर्ड चूज कीजिए जो इस पूरे हुए दिए हुए सेंटेंस का मीनिंग दे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात मेरी समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, जो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपना कमेंट दीजिएगा कि आप जैसे बता रहे हैं वैसे नहीं बताना है, या कोई दूसरा तरीका है आपको जिससे आपको समझ में आता हो तो वैसे भी बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए 2 मिनट आपको जैसे देता हूं वैसे ही दे रहा हूं, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं, लिखा हुआ है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द एंटोनिम। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे अपोजिट पूछा है। यहाँ एंटोनॉमी पूछा है। ठीक है, एंटोनॉमी मतलब क्या होता है, विलोम। तो इसका विलोम पूछना है, विलोम ही पूछा है ना, कि हमने क्वेश्चन कुछ टाइप दूसरा है। मैं एक बार देख ले रहा हूँ दोस्त। एंटोनॉमी ऑफ द, ठीक, ठीक, देखिए यहाँ पे आपको एंटोनॉमी ऑफ द वर्ड डिवीजन का बताना है। ठीक है, तो फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में ऐसा वर्ड पता करिए जो डिवीजन का एंटोनॉमिन्स हो, मतलब कि जो ये वर्ड के हिंदी हो उसका उल्टा हो। ठीक है, डिवीजन का पहले बात तो आप मीनिंग जान जाइए। डिवीजन का मीनिंग जो होता है, डिवीजन का मीनिंग जो होता है विचलन। क्या होता है, विचलन। ठीक है, शुद्ध सही नहीं, मेरी हिंदी थोड़ी सी भाई, क्या मैं बताऊं, जैसा भी है बढ़िया है। देखिए इसकी हिंदी होती है, देखिए भाई अच्छे से लिख रहा हूं, विचलन। ठीक है, ये रही विचलन, हिंदी है विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से बीच में आप प्रत्यय को हटा दें तो ये मतलब होता है चलन, मतलब जो चलन में है उसको विचलन बना दिया, मतलब कि वह समाज में उसका कोई कामी ना हो, इसलिए उसको विचलन बोलते हैं, मतलब विचलन। ठीक है, मतलब कि जो कार्य में हमारा हो रहा है, जिसका चलन है हमारे समाज में, जिसकी मत दिया जाता है, उस जैसे कोई बात है जिसका हमेशा चलन है, मोबाइल का चलन है, काम का चलन है, लैपटॉप का चलन है, तो उस चीज का जो हमारे काम में आ सकता है उसको चलन में बोलते हैं, मतलब ये कार्य में आ जाएगा। आज जो कार्य में नहीं आता तो क्या बोलते हो, अब कार्य में नहीं है, नहीं आएगा, ये यूजफुल नहीं है।
तो ऐसा बोलते हैं। तो वही चीज है विचलन, मतलब कि जो कार्य में ना हो। इसका मतलब, इसका अगर सिनोनिम्स की, अगर एंटोनिम्स की बात किया जाए तो जो चलन में हो, जो चलन में हो। इसका चलन में आपको यहीं पर इसकी इंग्लिश मिल जाएगी, जो मैंने यहीं पे कहीं देखा था, जो कस्टम है। देखिए कस्टम मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। क्या होता है, रिवाज। जो रिवाज अभी चलन में है, चाहे वो पूर्वज से देखो, चाहे माता पिता के पैदा होने के बाद देखो, पर है अभी चलन में है रिवाज। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, कस्टम। क्योंकि हमें पैसे से ही देना है, अपने माइंड से कुछ भी नहीं देना है। क्लियर, कस्टम। ठीक है, ये रहा आपका सिनोनिम्स। ठीक है, तो आपके 12th क्लास में इंग्लिश में जो 15 नंबर का पैसेज आता है, मैंने उसको बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छे से समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज आपको टोटल, दूसरी चीज देखिएगा, ठीक है, आपका 15 नंबर का 15 नंबर का पैसेज आता है। क्या आता है, 15 नंबर का पैसेज आता है 12th में। ठीक है, ठीक है, 15 नंबर का पैसेज आता है। क्लियर, तो 15 नंबर का पैसेज आता है, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के आते हैं। क्या आते हैं, पैसेज के ही बता रहा हूं, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। और फिर जो ये 5वां क्वेश्चन होता है, इसमें आपके सेक्शन बने होते हैं ए और बी और सी, जो 1-1 नंबर के आते हैं। क्या आते हैं, 1-1 नंबर के, जो मैंने आपके लास्ट में कराया ना कि आपका इसका अपोजिट बताओ, इसका सिनोनिम्स बताओ, इसका क्या बोलते हैं कि वन वर्ड बताओ। ठीक है, 1-1 नंबर के आते हैं। जो आपके लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे, ये 1-1 नंबर वाले थे। तो 3 नंबर ये, और ये 4-3 या 12, ये 12 नंबर ये। तो आप जोड़ो तो टोटल कितने होते, 15 नंबर। 15 नंबर होते हैं ना। ये 15 नंबर आप इजिली उठा सकते हो। यदि आप जैसे भी, आपको इंग्लिश नहीं आती है मत आए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यही कहता हूं कि भाई आपको इंग्लिश नहीं आती है मत करो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ही मत लो। पर आपको ये तो पता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज गुड बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिया, आपको इंग्लिश नहीं आती मत आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आती मत आए। आप पहले ये सोचना कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, आगे का मीनिंग हमें नहीं पता। इंग्लिश देख के लड़के डर जाते हैं, तो उस चीज को मैं बता रहा हूं। आपको ये तो पता है ना कि दिस इज, यहाँ पे हिंदी देखिएगा, दिस मतलब क्या होता है, यह होता है कि नहीं होता है, होता है ना। यह इज मतलब क्या होता है, आप सिर्फ ये सीखो पहले, हाँ है, ये होता है ना। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। बॉय मतलब, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। आप यही सीखते हो बचपन से, तो हम भी वही सीखे हैं भाई, हम भी वही आपको सिखा रहे हैं। मुझे इंग्लिश पूरी नहीं आती, मैंने बोल दिया ठीक है भाई नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना पढ़ लो, यह है अच्छा लड़का। क्या ये बोलने में आपको बुराई लग रही है, क्या कुछ कुछ खराबी है इसमें? तो बोलोगे हाँ सर खराबी है, ये रीअरेंजमेंट नहीं है। तो मैं बोलूंगा आपको यही रीअरेंजमेंट तो आपको सिखाऊंगा, ये ऑलरेडी आपको रीअरेंजमेंट आपके टॉपिक में है, आपका 2 नंबर का आता भी है। आपको पीडीएफ कराऊंगा, इसका पीपीटी पूरी बन रही है, बन भी चुकी होगी, आपको कराऊंगा। तो आप किस चीज की चिंता कर रहे हो? आपको एग्जामिनर भी बोल रहा है कि मैं गलत दूंगा आप उसको सही करो, मैं सही दूंगा उसको गलत करो, देगा आपको, सब देगा, एग्जामिनर खुद बोल रहा है। तो आप किस चीज की चिंता की हो? आपको बाकी के मीनिंग नहीं पता है, पर इतना मीनिंग तो पता है ना कि यह गुड बॉय, ये बोल दो कि यह, ऐसे बोलो, नहीं पता है सीखो पहले, यह ऐसे बोलो, यह गुड बॉय है। मान लो कि आपको इतनी मीनिंग नहीं पता है, तो आप ये तो जानते हो ना कि यह गुड बॉय, यह गुड बॉय है, डायरेक्ट सीधे बोलो किसी के भी सामने, यह गुड बॉय है।
आपको ये जरूरी नहीं है बोलना कि यह अच्छा लड़का है, ये तो आप शुद्ध हिंदी बोल दिए कि हाँ हमको इंग्लिश आती है तो इसलिए सर जी हमने ये आपका ट्रांसलेट करके हिंदी निकाल दी। तो ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता है फिर भी आप बताओ कि यह गुड बॉय है, डायरेक्ट इंग्लिश, या जो नहीं आती जिस इंग्लिश की मीनिंग आप वो इंग्लिश रख दो कि यह गुड बॉय है, क्लियर, खत्म। तो बस यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और उम्मीद है आपको समझ में अभी आया होगा। तो देखिए मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, जिन भी लड़कों को मेरी पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स चाहिए, जिनके पास नहीं है भाई, उनके पास इनकम नहीं है, वो नहीं जुटा पा रहे हैं, वो नहीं खरीद पा रहे सीरीज या कुछ भी, तो आप सिंपल सा है ये पीडीएफ्स आप टेलीग्राम पे जाइए, ये टेलीग्राम पे ऑलरेडी पड़ी है, नहीं तो मैं आपके सामने ही डाल दूंगा क्योंकि इसमें नेट कनेक्ट नहीं है, मैं नेट कनेक्ट करके डाल दूंगा। ये पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे पूरी की पूरी मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि ज्वाइन माई टेलीग्राम फॉर नोट्स एंड पीडीएफ प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता। आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए और वहां पर जाके सर्च करिए प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता, वहां पर आपको ये टेलीग्राम पे ये पीडीएफ्स उपलब्ध हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सपोर्ट करिए और अपने ये भाई को उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए कि हाँ ये जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि कैसी लगी क्लास, बस यही आपसे गुजारिश है। चलिए थैंक यू, और ये क्लास आपको 11 बजे मिल जाएगी डेली, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।